अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ रज़ाक कनाडा से। क्या आपने पाकिस्तान के अंदर कभी देखा है कि कोई बड़ी गाड़ी से उतरते हुए मर्सिडीज से उतरे, वी8 से उतरे या लैंड क्रूज़र से उतरे, अपने घर के आगे पड़े हुए कूड़े को या अपने दफ्तर के आगे पड़े कूड़े को, गंद को साफ़ करना शुरू कर दे, झाड़ू उठा ले, वाइपर उठा ले? आपने ऐसा हरगिज़ नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारे माशरों के अंदर ये बड़ा बुरा समझा जाता है, बुरा तस्वुर किया जाता है। जब आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, आपके पास पैसा आ जाता है, तो आप अपने हाथ से काम करना मायूब समझते हैं। आपके आगे नौकर चाकर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, आप उनको आवाज़ लगाते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं, वो आपका काम करते हैं। आपको अपने हाथ से काम करना नहीं पड़ता। आप एक बॉस होते हैं, आपका एक रुतबा होता है माशरे के अंदर। अगर शायद आप अपने हाथ से काम करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे तो आपकी इज़्ज़त में कमी आ जाएगी, आपके उस रुतबे के अंदर कमी आ सकती है। हमने पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे ऑफिसर्स को देखा है जो अपने हाथ से छतरी नहीं पकड़ सकते। उनके साथ या तो कोई सेक्रेटरी मौजूद होता है उनकी छतरी पकड़ने के लिए भी, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, उनकी चीज़ें उठाने के लिए। लेकिन जब हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते थे, हम टीवी के ऊपर देखते थे कभी इंग्लैंड का वज़ीर आज़म, कभी कनाडा का वज़ीर आज़म अपना बैग खुद उठाता है, अपनी चीज़ें खुद उठा कर जाता है, पैदल सफ़र करता है, किसी पार्क के अंदर पैदल सफ़र करते हुए, किसी रोड के ऊपर पैदल सफ़र करते हुए हमें फुटेजेस नज़र आती थी, न्यूज़ के अंदर हमें ऐसी चीज़ें नज़र आती थी। तो हम हैरान होते थे। वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी। पूरी पूरे मुल्क के अंदर तहलका मच जाता था कि देखें जी, कनाडा के वज़ीर आज़म ने, अमेरिका के वज़ीर आज़म ने अपने हाथ से काम किया, ये देखें इस तरह से वहाँ पर रहन सहन होता है। तो हमारे लिए बड़ा एक शॉकिंग ये चीज़ होती थी, परेशान कुन चीज़ होती थी, हैरान कुन चीज़ होती थी। लेकिन इस तरह के माशरों के अंदर, यहाँ कनाडा के अंदर मैं मौजूद हूँ, तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, ऐसे वाक़यात देखते हैं। तो शुरू शुरू में हमें भी परेशानी होती थी, लेकिन अब आदत हो चुकी है। अगर कोई मर्सिडीज़ से उतरता है और अपना काम खुद करता है, तो शुरू के अंदर हम भी परेशान होते थे। इसी तरह का एक वाक़या मैंने देखा जब एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, जिसको हम सीईओ कह सकते हैं या एमडी कह सकते हैं, जब वो अपनी मर्सिडीज़ से उतरा, तो उसने अपने दफ्तर के सामने पड़ी हुई बर्फ़ को किसी को आवाज़ नहीं दी साफ़ करने के लिए। अंदर से दफ्तर के अंदर कई सबॉर्डिनेट मौजूद थे, लोग मौजूद थे, सेक्रेटरी मौजूद थे, किसी को भी आवाज़ दे सकता था। लेकिन उसने जब वो गाड़ी से उतरा, उसने खुद बेलचा उठाया, बर्फ़ को पहले अच्छी तरीके से साफ़ किया, सफाई की, दफ्तर के आगे से, दफ्तर के अंदर भी जो गंद था उसको भी साफ़ किया, और फिर वो अपनी गाड़ी को लॉक किया और दफ्तर के अंदर गया। तो ये शुरू में तो मेरे लिए भी एक परेशान कुन चीज़ थी, हैरान कुन चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर लोग अपना काम अपने हाथ से करते हैं, खुद करते हैं, उसमें शर्म महसूस नहीं करते हैं, बल्कि खुशी से करते हैं। अगर आपका अपना दफ्तर है, अपना घर है, तो उसके लिए काम करने में कोई हर्ज नहीं है। वो आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने ही उस फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मवाजना ये था पाकिस्तान और कनाडा की लाइफ का, या इस तरह के ममालिक की ज़िंदगी का, माशरों का। सिर्फ मईशत से या बाकी मामलात से दुनिया नहीं चलती, मुल्क नहीं चलते। लोगों को, आवाम को ख़ुद भी आगे आना होता है, ख़ुद भी इस तरह के मामलात को सीधा करना होता है, तब जाकर एक माशरा डेवलप होता है, ममालिक डेवलप होते हैं, तरक्की होती है। आप ये छोटी छोटी देखने में चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, लेकिन ये नहायत अहम चीज़ें हैं। इनको सामने रखते हुए, इन पर अमल करते हुए ही माशरे तरक्की पाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ थी, एक बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, इस तरह के माशरों के हवाले से, इस तरह के ममालिक के हवाले से। पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे मौजूद होंगे, लेकिन नहायत कम। हम कम ही ऐसा देखते हैं कि कोई चौधरी साहब हों या कोई अमीर बंदा हो, कोई किसी कंपनी का मालिक हो और वो कुछ ऐसा करे। ऐसा करने की अगर उसमें नीयत भी है, उसको वो कोशिश भी करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोग, माशरा, सोसाइटी उसको बड़ा अजीब समझता है, मायूब समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको दफ्तरों के अंदर कोई ऑफिस बॉय, टी बॉय या इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा। आपने चाय भी खुद बनानी है, आपने काम भी खुद करना है, आपके अपने डेस्क के ऊपर दफ्तर के अंदर कोई सफाई आपने करनी है छोटी मोटी, तो वो भी आपने खुद अपनी चीज़ें सेटल करनी है।
تو یہ ایک اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ایک ترغیب ہے، ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات ہیں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کیا جائے۔ تو وہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے، اس طرح کے معاشروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس میں آر محسوس نہیں کرتے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔